जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्चर क्लासेस। आज मैं आपके सामने आया हूं आपके मस्तिष्क में उठने वाले एक बहुत बड़े प्रश्न का जवाब लेकर। प्रश्न क्या है? क्या एनडीए सच में मुश्किल है? एनडीए डिफ़िकल्ट है? एनडीए डिफ़िकल्ट क्यों है? और एनडीए की डिफ़िकल्टी को कैसे कम किया जाएगा? इन सारे प्रश्नों का जवाब लेकर मैं आपके बीच आ जाया हूं। तो वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने रहेंगे तो एनडीए को लेकर एक रियल एनालिसिस आपको मिलेगी। आप सच में देख पाएंगे एनडीए में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किस बात की डिफिकल्टी है, क्यों डिफिकल्टी है, क्यों एक बहुत बड़ी सफलता एनडीए कहा जाता है। हमारे देश में बात कही जाती है, कक्षा 12 क्वालिफाई करने के बाद बच्चे के सामने एनडीए से बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है कोई ऑप्शन बेहतर? आते हैं बात पर। जैसा कि आप जानते हैं एनडीए में एसएसबी देने के बाद, रिटन क्वालिफाई करने के बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में एडमिशन लेते हैं, जहां पर आपकी ट्रेनिंग 3 साल के लिए कंडक्ट करी जाती है और आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बीएससी की डिग्री एड ऑन के तौर पर दी जाती है। तो ये बड़ी सफलता है। बड़ी सफलता क्यों है? बड़ी सफलता इसलिए है, सबसे पहली चीज, ट्रेनिंग के दौरान जब आप आईएमए में होंगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग के बाद, उस समय आपका स्टाइपेंड ही रहेगा 56,100 रुपये। 56,100 रुपये बच्चे को मिल रहा है पर मंथ, केवल और केवल ट्रेनिंग करने का, स्टाइपेंड का। आईआईटी से बीटेक करने के अलावा इतनी सैलरी और कहीं मिलती ही नहीं है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि एनडीए से बेटर कोई ऑप्शन बच्चे के पास होता ही नहीं है। आईआईटी में बीटेक करेंगे तो इतनी तो आप फीस जमा करेंगे, सैलरी मिलेगी नहीं। उसके बाद जैसे ही आप लेफ्टिनेंट के पद पर आते हैं तो लेफ्टिनेंट के पद पर आपकी जो सैलरी वेरी करेगी 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 तक आज की डेट में। और आज की डेट में ये पर मंथ की सैलरी मैं आपको बता रहा। और आज की डेट में आईआईटी से बीटेक करने के बाद एवरेज सैलरी बच्चे को 75,000 नहीं मिलती। एवरेज सैलरी सारे बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 20 लाख का पैकेज ले लेंगे, लेकिन ऐसे कितने बच्चे होंगे? 4, 5, 6, 8। बाकी बहुत सारे बच्चे आईआईटीज के ऐसे होते हैं जिनको 50 से नीचे पर ज्वाइन करना पड़ता है। तो बच्चों, लेफ्टिनेंट के ही पद पर आप अपने कंपैरेटिव उस बच्चे से आगे आ गए जो आईआईटी से बीटेक करके बैठा है। फिर जब आप कैप्टन हो जाते हैं तब आपकी सैलरी वेरी करती है 61,300 से लेकर 1,93,900 रुपये तक। 1,93,900 रुपये की सैलरी केवल सेकंड डेजिग्नेशन पर। मेजर जैसे ही आप बनते हैं आपकी सैलरी की अपर लिमिट चली जाती है 2,07,200 पर। लेफ्टिनेंट कर्नल अगले पद पर जब आप आते हैं तब आपकी सैलरी उठकर चली जाती है 2,12,000 तक, और कर्नल के पद पर आपकी सैलरी हो जाती है 2,15,000 तक। यहीं पर एक और ट्विस्ट आता है मामले में। यदि आप बीच में कभी वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, जो आपका मिनिमम लॉक इन पीरियड है, उसे पूरा करने के बाद यदि आप मेजर की रैंक से, लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से, कर्नल की रैंक से वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस लेकर बाहर आते हैं, तो बाहर जैसे ही आप आएंगे मल्टीनेशनल कंपनीज आपको गोद में उठाकर घूमेंगी। जिस सैलरी पर आप आ रहे होंगे इसकी 3 गुनी सैलरी पर। यहां पर यह वो पॉइंट आता है जो ये बात साबित करता है कक्षा 12 पास करने के बाद बच्चे के पास एनडीए से बेटर कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो एनडीए डिफिकल्ट क्यों ना हो? एनडीए सच में डिफिकल्ट है। यूपीएससी परीक्षा कराती है, 8 लाख बच्चा अप्लाई करता है, केवल 400 सीट होती हैं। क्यों ना डिफिकल्ट हो? बड़ी सफलताएं बड़ी मेहनत से मिलती हैं, तो एनडीए डिफिकल्ट तो होगा ही। आगे चलते हैं, कर्नल से आगे ब्रिगेडियर आप बन गए। ब्रिगेडियर बनते ही आपकी सैलरी चली गई बच्चों 2,17,000। अगले पोजीशन पर आप बने मेजर जनरल। यदि आपने वीआरएस नहीं लिया है तो फिर आपकी सैलरी की अपर लिमिट हो जाती है 2,18,000। लेफ्टिनेंट जनरल जब आप एचजी स्केल पर आते हैं, मतलब डेजिग्नेशन वही रहेगा, टाइम बाउंड सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी 2,24,000। उसके बाद एचडी स्केल ही आपका चलता है 2,24,000 तक। फिर आप वीसीओएस के, मतलब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर आ जाते हैं, तो 2.25 लाख रुपए आपकी सैलरी फिक्स। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर आप आ जाते हैं तब आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए फिक्स।
तो इतनी बड़ी सफलताएं कम मेहनत से कैसे मिलेंगी? अब जी डिफ़िकल्ट है ये तो कोई बात हुई नहीं, हमें उसकी डिफ़िकल्टी को कम करना है। डिफ़िकल्टी कम कैसे होगी? डिफ़िकल्टी कम ऐसे होगी भाई, मैंने आपको बताया पूरे देश में 8 लाख के करीब बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करता है। 8 लाख अप्लाई करता है, जिसके अगेंस्ट 400 हमारे पास सीट होती हैं। तो पेपर डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन निकलेगा कैसे? देखिए कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2022 में एनडीए के फर्स्ट पेपर में रिटन की कट ऑफ गई 360। फर्स्ट पेपर में 2022 में एनडीए फर्स्ट की कट ऑफ 360, लेकिन सेकंड पेपर की कट ऑफ चली गई 316। 360 से सीधे आ गई 316 आउट ऑफ 900। अरे अगर ठीक से पढ़ाई करी जाएगी तो क्या 900 में से 360 लाना डिफिकल्ट है? 8 लाख ने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन काम चोर है, नहीं पढ़ते होते तो 900 में से 360 पे कट ऑफ क्यों आती? उसके बाद तो हद हो गई 316 कोई कट ऑफ का मार्क्स है। हालांकि इसके बाद अगर हम चलते हैं 22 के पहले अगर हम आते हैं तो 22 के पहले फिर हम ये देख सकते हैं कि जब 22 का 2021 का सॉरी ये तो 21 का, हाँ 21 ही पर अब हम आ गए, तो 21 के पेपर में जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ गई 343। फर्स्ट पेपर में कट ऑफ गई 343 और सेकंड पेपर में जो कट ऑफ हमारे पास गई वो गई 355। अब ये 343 और 355 ये कोई कट ऑफ है? आउट ऑफ 900। मतलब बच्चा जितना करके आया है उसका 2/3 गलत है। 2/3 या तो गलत है या तो उसने छोड़ दिया और फिर भी उसका सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा कोई पेपर डिफिकल्ट होता है क्या? नहीं होता। बात पड़ती है सही फोकस के साथ सही मार्गदर्शन में पढ़ाई करने की। तो भैया ये हुआ 2021 के आंकड़े। 2021 के आंकड़ों के बाद 2020 के भी आंकड़े देखिए। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, इसी से सच्चाई पता चलती है कि पेपर कितना डिफिकल्ट और कितना मुश्किल। तो 2020 में तो भैया कोरोना आ गया था, फर्स्ट पेपर हुआ ही नहीं, एक ही पेपर हुआ था। ये रिटन की कट ऑफ, पेपर एक है तो कट ऑफ भी एक जैसी 355। अभी तक हमने देखा कट ऑफ वेरी करी 316 से 360। कहां से कहां तक भैया? 316 से 360। वेरी सिंपल। तो जी उसके बाद 2019 पे अगर हम आते हैं तो 2019 में फर्स्ट पेपर की कट ऑफ गई 342। 2019 में फर्स्ट पेपर की 342, सेकंड की 346, लगभग एक जैसी। देन आफ्टर 2018 में तो और नीचे थी। तो 2018 में ये कट ऑफ हमारे पास थी 338 फर्स्ट पेपर में, 325 सेकंड पेपर में। हमने 22 की कट ऑफ देखी, 21 की देखी, 20 की देखी, 19 की देखी, 18 की देखी। 5 साल के 10 पेपर की कट ऑफ देख ली और 5 साल के 10 पेपर की कट ऑफ कहां से कहां तक वेरी करी? 316 से 360 वेरी करी। आउट ऑफ कितना जी? आउट ऑफ 900। 900 नंबर में से, अरे 900 नंबर के पेपर में बच्चा तन मन धन लगाकर मेहनत करेगा। अगर 900 नंबर के पेपर में बच्चा तन मन धन लगाकर मेहनत करेगा, 900 नंबर के पेपर में जो हमारी कट ऑफ वेरी कर रही है, कहां से कहां तक जा रही है? कट ऑफ जा रही है भैया 316 से 360। कितने में से जा रही है जी? 900 में से जा रही है। अरे गधे, 900 में से 360 नंबर लाना, 316 जो सबसे ऊपर गया है 360, मैं उसकी बात करता हूं। 900 में से 360 आना मुश्किल काम है? कैसे मुश्किल है? मैथ्स के पेपर में 120 सवाल आएंगे, बच्चा तन लगाया, मन लगाया, धन लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, 60 सवाल तो सही करेगा। टीचर अगर ठीक से पढ़ा देगा तो 60 सवाल सही नहीं कर पाएगा बच्चा? खुद अपने मन में टटोलो, क्या अगर टीचर ने तुमको ठीक से पढ़ा दिया 60 सवाल सही तुमसे नहीं हो पाएगा 120 में से? हाँ कि ना? हो जाएगा कि नहीं? अरे अगर 60 में से 120 सही हो गया तुम्हारा तो 120 में से 60 तो भैया 150 नंबर तो यहीं से आ गया। आया कि नहीं आया? मान लेते हैं 60 सही करने के अलावा 10 तुम और गलत कर दोगे, 15 गलत कर दोगे,
15 गलत कर दोगे 5 सवालों का नंबर और कम हो जाएगा। 5 ही सवालों का नंबर कम हुआ ना, 5 दूनी 10, 12.5 कम हो जाएगा। मतलब मिनिमम से मिनिमम आपके नंबर यहां से बैठ गए 137। इंग्लिश 50 सवाल आते हैं 200 नंबर के। अगर टीचर, इंग्लिश तो मेरा खुद का विषय है, मैं पढ़ाऊंगा, मैं देखता हूं 40 से कम कैसे आ जाएगा। अंग्रेजी तो ऐसा पेपर है कम से कम 40 सवाल आप सही करेंगे। हम मान लेते हैं आप केवल 30 सही करेंगे, हम मान लेते हैं 30 सही करोगे। 30 के अलावा हमने मान लिया 4 और गलत कर दोगे, मान लिया, तो 26 तुम्हारे फाइनली सही सवाल हुए। नहीं, 30 सही सवाल हुए, 4 उसमें से गलत हुए, तो फाइनली 29 नेगेटिव मार्किंग काट के 29 सवाल हुए। तो 3 चौक 12 और 29 चौका 3 चौक 12, 120, 116, तो 116 नंबर आपका भैया इंग्लिश में आ गया। 29 सवाल सही किए ना, और 4 नंबर का एक सवाल सही आया, एक और गलत, एक और सही हुआ था, वो नेगेटिव मार्किंग में चला गया। 9 चौक 36 का 6, कैरी ओवर 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 116। 116 नंबर यहाँ हमने जोड़ दिए। 137 और 116 इनको जोड़ो जरा। 6 दूनी 12, 13 का 3, 3 और 1 4 और 1 5, 1 और 1 2, 253 हो गए हमारे। उसके बाद साइंस के सवाल, साइंस के भी भैया 50 सवाल आते हैं। फिजिक्स तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक होती है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो हलवा होती है, हलवा। इन 50 में से 30 सवाल झक मार के बच्चा सही करेगा। 116 तो बाबू इसमें भी आएगा, 116 कट ऑफ तो तुम्हारी यहीं क्लियर हो गई। 6 और 3 9, 5 और 1 6, 2 और 1 3, कट ऑफ से 9 नंबर ऊपर चले गए। और अभी पूरे के पूरे 100 सवाल बचे एसएसटी के, अभी पूरे के पूरे 50 सवाल बचे एसएसटी के। 50 चौका 200 नंबर के तो वो भी हैं, उसमें से 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर जो भी आएगा लभाव आएगा, कुछ तो लाओगे। कहां डिफिकल्ट है? जरूरत है सॉलिड एफर्ट की, जरूरत है सही गाइडेंस की, जरूरत है प्रोफेशनल तरीके से, टेक्निकल तरीके से तैयारी की, एनालिसिस करने की। आइए हमारे साथ जुड़िए, मौका दीजिए हमें आपके एनडीए में सिलेक्शन की जिम्मेदारी लेने का। कॉल करिए 9696330033। जय हिंद।